दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं यस न्यूज। इस समय हम मोकलपुर से महदीगंज जाने वाले रोड पे खड़े हैं और महदीगंज ये इधर जाते हैं तो आप महदीगंज जाते हैं और इस साइड का जो रोड है ये रोड मोकलपुर जाता है। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जो बच्चे खेल कूद में पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं और भर्ती के लिए जब तैयारी करते हैं तो उन्हें भी एक शिक्षा लेनी पड़ती है। एक प्रकार से गुण को सीखने के लिए कौन से गुण किसमें काम आएगा, किस प्रकार से हम क्या एक टेक्निक जो बताया जाता है वो एक गुरु के अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आज वैसे ही एक ऐसे शिक्षा देने वाले गुरु हैं। मैं उनसे बात करूंगा और पहले उनके परिचय दिखाऊंगा, आपको परिचय बताऊंगा। इसके बाद में आपको बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर, फिर आपको जानकारियां देते रहेंगे अलग अलग विषयों पर। आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हाँ छोड़ो। धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। मास्टर साहब, अच्छा ये बताइए, इस समय एक माहौल खूब चल रहा है महाराष्ट्र में जी हिंदी भाषा को लेकर। जी हिंदी भाषा अगर आपको नहीं आती, बोलते हैं और मराठी नहीं आती तो मारा पीटा जा रहा है। उसे लेकर मवाधाल खूब घमासान मचा हुआ है। तो इस पे आपकी क्या देखिए, ये तो भारत एक देश है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत संविधान लागू है और हिंदी हमारे देश की संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। रही बात क्षेत्रीय भाषाओं का, तो सभी प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। वो जो बोलने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो बोल सकते हैं। लेकिन यह गलत है कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी भाषा का दबाव दिया जाए। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। हिंदी तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, हमारी ये पहचान है। लेकिन अगर हिंदी पे जो हिंदी का विरोध हो रहा है, जिस हिंदी को लेकर घमासान मचा हुआ है, राज ठाकरे बोलते हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इस विषय पर बोलना चाहिए? अब भाई, सरकार तो हम लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार तो बनती ही है। यह दायित्व तो सरकार का ही होता है, इसमें जनता क्या कर सकती है। भाई, सरकार तो देश में है, सरकार जो है संविधान के अनुसार जो है काम करे। नहीं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, तो हमारे हिसाब से सरकार का एक दायित्व बनता है, अगर उसके ऊपर कोई आंच आती है तो वहां की सरकार से वो बात करे। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात सत्य है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की बात आती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। देखिएगा, हमारे साथ में जो मास्टर साहब थे, ये बच्चों को ट्रेन करते हैं, पुलिस की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, और हम ग्राउंड की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कल सुबह। लेकिन इसके पहले यहाँ पे मैं खड़ा था तो मैं सोचा लोगों से बात कर लूँ। क्या नाम है भाई? जी नमस्ते सर। आपको आपने मुझे चैनल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है, आपने जी सुना जी है कि नहीं? सोशल जी मीडिया जी देखा कि जी नहीं? देखा, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है और ये गंभीरता का विषय है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर भाषा, विभिन्न प्रकार की भाषा, भारतीय संविधान बोलने की समता समानता का अधिकार भारतीय संविधान देता है। किसी भी देश में, हमरे अपने भारत देश में सब सारी भाषाओं, लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और सभी अपने-अपने राज्यों में बोले जाते हैं। लेकिन परंतु हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, राजभाषा के रूप में संविधान ने हमें दर्जा दिया है। तो इस पर इस बात का दबाव नहीं होना चाहिए कि अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको किसी राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या उसको जो है कि इस राज्य में काम करने या किसी भाषा को लेकर के दबाव दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये गलत है। और इसको हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारे उत्तर भारतीयों को लेकर के इस पर वहाँ की सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से गंभीर रूप से इस पर वार्तालाप करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ये गलत है। आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो इसमें राजस्थान का आदमी है, जी मिठाई की दुकान में जाके उसे मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और उसे लेकर राजस्थान जो राजस्थान निवासी हैं जी एक बड़ा प्रदर्शन किए थे। जी और जिस प्रकार से राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, क्या उनकी राजनीति है या उनका और कोई मुद्दा इसमें नजर आता है? देखिए, इसमें एक वोट बैंकिंग की राजनीति है कि वो ऐसा करे, पर लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी वहाँ वोट देते हैं। यह कहीं न कहीं उनके पक्ष में ये घातक सिद्ध होगा।
और मोस्टली आप देखेंगे कि हमारे उत्तर भारत के जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और जो भी उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं यहाँ से काफी संख्या में वहां पर अपना वो स्थान बनाए हैं और वहां पर रोजगार काम करते हैं, जमीन और जायदाद अपनी सारी प्रॉपर्टी वहां पर बना लिए हैं। अगर इस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज है। लेकिन मैं ये आपसे और एक बात जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से वहाँ हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है, जी, जी, जी। हिंदी भाषा में वहाँ पे मूवी बनती है, हिंदी भाषा में वहाँ पे फिल्म बनती है, जी, जी। हिंदी भाषा में वहाँ पे दवा के खाने की फैक्ट्री पे हिंदी लिखा रहता है, क्या इस पे भी रोक लगाना चाहिए? अगर हम देखिए, अगर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर जिस प्रकार से हिंदी भाषा पर अगर बैन लगाएंगे वो, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का नुकसान ही है। पूरे महाराष्ट्र, सरकार की बात नहीं करेंगे, वहां पर जन जन लोगों की हानि है। क्योंकि ये जो आप दवाइयों की बात कर रहे हैं या जो वहां पर और भी चीजें हैं, क्योंकि केवल और केवल वहां महाराष्ट्र के ही लोग नहीं हैं, और भी राज्यों के लोग हैं जो हिंदी भाषा को पढ़ते समझते बोलते हैं। और इन लोगों के बीच में जो वार्तालाप का संबंध होता है हिंदी माध्यम में, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का नुकसान है और महाराष्ट्र का भी नुकसान है। देखिएगा, इनके हिसाब से जो इस प्रकार से भाषा का विरोध किया जा रहा है, उस प्रकार से इनका कहना है कि लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जी। जिस प्रकार से भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, इससे क्या लगता है एक दूसरे राज्य के बीच में जो असहमति होगी कि सहमति होगी? जी, जी, जी। दूसरे राज्य के लोगों में ये तनाव की स्थिति पैदा ज़रूर होगी, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और ये भाषाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ है। अगर ये आज महाराष्ट्र में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी दूसरे भाषा के या बिहार में दूसरे भाषा के बिहार के लोग बोलेंगे हमारे यहाँ बिहारी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, या और भी राज्यों में जो नौकरियां करने वाले हैं, हर राज्यों में हर प्रकार के लोग नौकरियां करने वाले हैं। दूसरे राज्यों के हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार के हैं और भी झारखंड के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, हर राज्यों में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनके बीच तनाव स्थिति होगी और भाषाओं को लेकर के और मारपीट, ये एक सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है भाषाओं को लेकर के। इस तरह के एक सरकार को इस तरीके का क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। इस पर जो है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिएगा, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रहे हर समय उत्तर भारतीयों को लेकर एक घमासान छिड़ा हुआ है, और उत्तर भारतीयों को लेकर घमासान इसलिए छिड़ा है कि वो हिंदी भाषा में बोलते हैं, मराठी भाषा में बात नहीं करते हैं। मराठी राज्य की भाषा होती है और हिंदी राष्ट्र भाषा होती है। राष्ट्र भाषा बोलना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के राजनीतिक दल इस भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अलग अलग मुद्दों पर हम राय दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।